ठीक 22 मई 1977 को गुरु महाराज ने पहला यज्ञ कहाँ पे किया? अयोध्या में। और अयोध्या में जो यज्ञ किया उसमें एक देवता को प्रसन्न किया, उस एक देवता को यज्ञ में प्रसन्न किया और 25 लाख लोगों की वहाँ पर उपस्थिति हुई। और वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि इस साल अनाज यानी गेहूँ और गन्ना रिकॉर्ड तोड़ उत्पन्न हो गया। उस समय अकाल था अयोध्या में। उसके बाद तुरंत जो है दूसरा यज्ञ आपका जो है साबरमती में रचाया गया और साबरमती में यज्ञ किया गया। वहाँ पर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया गया और वहाँ पर जो है 1000 प्रस्ताव पास किए गए। बाबा जी ने 1000 प्रस्ताव पास किए, उसमें से 5 प्रस्ताव बाबा जी ने वहाँ पर बताए, घोषणा वहाँ पर की, ऐसी 5 बातें वहाँ पर खोली। 995 प्रस्ताव बाकी गुरु महाराज ने रखे और ये कहा कि ये आने वाले समय में मैं तुमको बताऊंगा। तीसरा यज्ञ तुरंत गुरु महाराज ने कुछ दिनों बाद किया, काशी में किया। वहाँ पर जो है शिव जी को प्रसन्न किया और वहाँ पर जो है शिव जी को प्रसन्न करके वहाँ पर शिव जी से समय मांगा गया और शिव जी जो है 1979 में प्रसन्न किए गए। 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में कार्यक्रम किया गया है 11 दिनों का और उस कार्यक्रम में जो है शिव जी को जो है समाधि से जगाया गया, शिव जी को समाधि से जगाया गया और शिव जी ने जो है 1 वर्ष के लिए जो है काशी को छोड़ दिया। बाबा जी ने कहा कि शिव जी जो है धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा उस काशी में यज्ञ के दौरान बाबा जी ने बताया कि शिव जी अभी काशी में नहीं रहेंगे। तो उस समय पर प्रेमियों ने कहा, कलतानधारियों ने, कि वहाँ जो है काशी विश्वनाथ के मंदिर के जो पुजारी थे वो लोग हंसी करने लग गए, मजाक करने लग गए कि ऐसा कभी हो सकता है कि शिव जी यहाँ से चले जाए। लेकिन जैसे बाबा जी ने कहा कि शिव जी 1 साल के लिए यहाँ से धर्म के प्रचार के लिए निकल रहे हैं, तो दूसरे दिन जब देखते हैं तो उसी काशी विश्वनाथ में जो है शिव जी के जो चरण पादुका रखे थे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी कि ताले के भीतर में से चरण पादुका चली जाती है। तो पुजारी दौड़ करके आता है सत्संगियों के पास और कहता है भाई ऐसा हो गया, मंदिर के अंदर से पादुका गायब हो गई, पादुका नहीं मिल रही है। तो सत्संगियों ने गुरु महाराज के पास ले जा करके कहा, तो बाबा जी ने कहा कि मैंने तो तुमको कहा था, मैंने तो सब लोगों को कहा कि शिव जी अभी यहाँ पर आपको काशी में नहीं मिलेंगे, 1 वर्ष के लिए वो जो है धर्म के प्रचार के लिए निकल चुके हैं, आपने तो बात को माना नहीं। तो इस तरह से काशी से वहाँ से शिव जी वहाँ से गए, समाधि से जगे और गुरु महाराज ने जो है पक्षीराज के रूप में यज्ञ के साथ भी वो रहे और उस समय पर जो है पक्षीराज के रूप में शिव जी जो है जगह जगह प्रेमियों के पास जाते रहते थे। देश में भी अनेक जगह पक्षीराज के रूप में शिव जी गए, लोगों ने दर्शन किया, गाड़ी में घुमाया, सत्संग में ले गए और उनका फोटो भी निकाल करके रखा है, आप पुराने सत्संगियों के घर पे देख लेना। गुरु महाराज ने ऐसे इशारा करके बताया कि देखो बच्चा, शिव जी आए हैं और इनका तुम दर्शन कर लो। तो बाबा जी ने शिव जी को जगाया और उस समय पर शिव जी से समय मांगा और उनको कहा कि आप धर्म का प्रचार कर दीजिए और प्रेमियों को कहा कि अभी जो है भारी परिवर्तन होगा। तो उसमें बाबा जी ने कहा कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 डमरू महादेव का बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही मच जाएगा, दावा नल के साथ साथ अति बात भयंकर आएंगी, बड़ी बड़ी महाशक्ति मिट्टी में मिल जाएगी, मानव की क्या पेश चलेगी, दानव दल तक घबराएगा, ऐसा भम भले का तांडव मचने वाला है, ऐसा भयंकर समय आने वाला है। बाबा जी ने कहा। जी महाराज ने 3 यज्ञ किया और फिर चौथे यज्ञ के लिए लोगों ने कहा कि चौथा यज्ञ कब होगा। पत्रकार सम्मेलन अम्बावाड़ी यानी आपके अहमदाबाद में पत्रकारों ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी आपने 3 यज्ञ तो कर दिए, अभी चौथा यज्ञ कब करेंगे और कहाँ करेंगे। तो बाबा जी का जवाब है, उत्तर बाबा जी देते हैं कि चौथा यज्ञ जब मैं करूँगा तो 10 महीने पूर्व ही मैं उसकी घोषणा करूँगा। 10 महीने पहले मैं बता दूंगा कि वहाँ पर यज्ञ होने जा रहा है और उस यज्ञ में बाबा जी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी, ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे, 10 करोड़ से ऊपर लोग उस यज्ञ में उपस्थित होंगे। और वो कहाँ पर होगा, वो कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा, वहाँ पर कोई बड़ी नदी नहीं होगी जैसे यहाँ पर थी अहमदाबाद में साबरमती का तट, वैसी वो कोई वहाँ पर बड़ी नदी नहीं होगी। ऐसे वीरान और बहुत दूर तक मैदान होगा और वहाँ पर दूर दूर तक झाड़ियाँ होगी और ऐसे जगह पर मैं चौथा यज्ञ करूँगा। और चौथे यज्ञ में गुरु महाराज ने कहा कि मैं 5 देवताओं को प्रसन्न करूँगा, 5 देवताओं को। गुरु महाराज ने कहा पहले यज्ञ में 1 देवता को, दूसरे यज्ञ में 33 करोड़ देवताओं को, तीसरे यज्ञ में शिव जी को। अभी 5 तत्व के देवता खुश नहीं हुए हैं और उनको खुश करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जो है काफिले निकाल करके और डीजलों को, लाखों के डीजल को फूंक करके और मैंने उन 5 तत्व के देवताओं को थोड़ा प्रसन्न कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा प्रसन्न होना बाकी है। और चौथे यज्ञ में बाबा जी ने कहा कि मैं 5 तत्व के देवताओं को वहाँ पर प्रसन्न करूँगा चौथे यज्ञ में। और उस चौथे यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवी देवता और उस जगह पर जो है 5 तत्व के देवता मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में यज्ञ रचाऊंगा और 10 करोड़ लोगों के ऊपर वहाँ पर उपस्थिति होगी
और उस यज्ञ के बाद सतयुग का पदार्पण यानी सतयुग कब धरती पर उतरेगा उसकी घोषणा मैं 48 घंटे पहले कर दूंगा। गुरु महाराज ने कहा सतयुग आने की घोषणा मैं 48 घंटे पहले कर दूंगा, तुम अपना धन और पैसा बचा करके रखना। और जब सतयुग की मैं घोषणा कर दूंगा, बाबा जी ने कहा कि पांचों तत्व के देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आंचल में से हीरे मोती पोखराज और पन्ना सोना और चांदी ऐसा उछालेंगे, ऐसा बाहर उछालेंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि उस समय पर इन बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, 30-32 रुपया सोना तोला बिक जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि 30-32 रुपया तोला सोना बिकेगा, बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। और जब 5 तत्व के देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा राम राज्य और सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और जब सतयुग और राम राज्य की स्थापना हो जाती है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शरीर का रोग भी समाप्त हो जाता है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज क्या हूं ना व्यापा, यानी राम राज्य में सतयुग में गुरु महाराज ने कहा कि जो आपको आज तकलीफ है शरीर की, घुटने में दर्द है, बवासीर है, टीवी है, भगंदर है, आपको डायबिटीज़ है और आपको जो है अस्थमा है, आपको टीवी है, आपको ब्लड प्रेशर है, ये जितने भी आपकी शरीर की बीमारी है, गुरु महाराज ने कहा कि ये 5 तत्व के देवता नाराज है, इसलिए 5 तत्व के शरीर में खराबी और बीमारी है। लेकिन जिस समय पर 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाएगा चौथे यज्ञ में, उस समय तुम्हारे शरीर का रोग समाप्त हो जाएगा। और 5 तत्व के देवताओं को जब प्रसन्न कर लिया जाएगा तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा सतयुग में कैसा समय होगा, 30 से 32 रुपया सोना तोला बिकेगा। ये बहनें जो चूड़ी पहन रही कांच की, इनकी चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे और सोने की चूड़ियाँ होगी। गुरु महाराज ने कहा और ये जो आप 1 बीघे में जितना अनाज निकाल रहे हो, 1 बीघे में आज कितना अनाज निकलता है, 15 क्विंटल या 10 क्विंटल निकलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा बीघा सवा बीघे में। गुरु महाराज ने कहा कि 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा। गुरु महाराज की ये घोषणा रही। जब दूरदर्शी का गुरु महाराज ने स्थापना की उस समय पर ये घोषणा हमारे प्रेमी करते थे, कलतानधारी और हमारे सत्संगी प्रेमी गांव में जाते थे कि दूरदर्शी की ये घोषणा है कि बीघे में 100 मन अनाज आएगा। ये बाबा जी का संकल्प और वचन है। तो बाबा जी ने कहा सतयुग में जो है 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा और इतना अनाज उत्पन्न होगा जो पेड़ 10 वर्षों से फल नहीं दे रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि उसमें इतने फल लग जाएंगे कि वो फलों से झुक जाएगा, वो फलों से झुक जाएगा। जो गाय भैंस आज 2 लीटर दूध दे रही है वो 10 लीटर वो 20 लीटर दूध देने लग जाएगी, यानी दूध दही की सुधाधार बह जाएगी। बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे और ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा और 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा। गुरु महाराज ने कहा कोई दरिद्र नहीं, कोई और कोई किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कोई मांसाहारी नहीं होगा और इतना अच्छा समय होगा। गुरु महाराज ने कहा कि कोई अपने मकान में ताला नहीं लगाएगा, किसी को खाने की कोई कमी नहीं होगी। लोग तो अनाज खाएंगे ही, अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे ही, पशुओं को भी अनाज खिलाया जाएगा, पशुओं को भी आप ये धान्य खिलाओगे, अनाज खिलाओगे। ऐसा समय गुरु महाराज ने कहा कि आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि त्रिजटा राक्षसी ने रावण की लंका में माता सीता की रक्षा में थी तो उसने जो है एक स्वप्न देखा। गुरु महाराज ये सत्संग में बताते रहे कि त्रिजटा राक्षसी ने स्वप्न देखा कि राम के दूत हनुमान लंका में आते हैं और वो पूरी लंका को जलाते हैं। मेरा भी जो है स्वप्न सच्चा होगा और मैंने सतयुग का स्वप्न देखा है और उसको जो है पूरा होना ही है। तो बाबा जी ने जो है ये बात सत्संग में कही कि मैंने सतयुग का स्वप्न देखा है। पहला काम गुरु महाराज ने कहा कि मेरा काम जीवात्मा को जगा करके अमर लोक पहुंचाना। दूसरा काम गुरु महाराज ने अपने हाथ में लिया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जो मैंने वायदे, जो मैंने तुमको वचन दिए हैं, जो मैंने ऐलान और जो मैंने प्रतिज्ञाएं की है वह सब मैं पूरी करूंगा। और जब पूरा काम हो जाएगा तो बहुत बड़ा ऊंचा मंच मैं लगवाऊंगा और वहां पर पूरी दुनिया के संसार के सब लोग इकट्ठा होंगे और उस जगह आकर के मैं जो है सब लोगों से पूछूंगा कि जो मैंने वादे किए थे, एक एक वादों को मैं गिनाऊंगा और आपसे पूछूंगा मैंने ये वादे किए थे वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जब आप अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाओगे, ऐसे मुंह जबान से बोल दोगे तो भी नहीं, कहा कि दोनों हाथों को ऊपर उठाओगे और कहोगे कि हाँ बाबा जी आपने ये वादा पूरा किया था, ये वादा पूरा हुआ, तब कहा बाबा जी ने कि उस वादे पर निशानी लगाई जाएगी और जितने भी मेरे वादे हैं तुम हाथ उठा करके कहोगे हाँ पूरे हो गए। बाबा जी ने कहा कि उसके बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, ऐसे मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये तो सतयुग के लिए बाबा जी ने काम किया है और ये जितनी भी मेहनत और सेवा और परिश्रम किया जा रहा है ये सतयुग के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि ये जमीन तैयार की जा रही है। पहले सत्संग में गुरु महाराज ने क्या कहा कि पहले मैं ऊंचा सत्संग सुनाता था तो लोग उठ करके भाग जाते थे, फिर उदाहरण देना शुरू किया। फिर बीच में गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा मैं अभी सत्संग नहीं सुना रहा हूँ,
हमने आपने कहा बाबा जी सत्संग सुना रहे हैं, बाबा जी उदाहरण दे रहे थे केवल इधर उधर का, बाबा जी ने अभी सत्संग नहीं सुनाया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं अभी सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, सत्संग सुनाने की मैं जमीन तैयार कर रहा हूँ, और उस समय मैं जब सत्संग सुनाऊंगा तो उस समय जिस मंडल की मैं जो व्याख्या करूंगा, जिस मंडल का मैं जिक्र करूंगा, जिस मंडल की मैं बात करूंगा, उस मंडल में तुम जाओगे और आओगे, बैठे बैठे स्वर्ग और वैकुंठ में तुम जाओगे और आओगे, उस समय पर मैं वो सत्संग सुनाऊंगा। अभी मैं सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ गुरु महाराज का काम और सब कुछ गुरु महाराज ने किया, इसको समझने की जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा कि सब कुछ अगर मैं तुमको खोल करके बता दूंगा तो तुम नकल करने लग जाओगे। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुम मेरे कमर में 40 साल बंधे रहो तो भी मेरे मस्तक का हाल नहीं ले सकते कि बाबा जी के मस्तक में क्या है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं मेरे सब बात को खोलूंगा, सब बात को मैं बताऊंगा, लेकिन उसका एक निश्चित समय है, उस समय पर मैं सारी बातों को खोलूंगा। आज ही अगर बता दूं तो तुम नकल कर दोगे, तुम अपना नाम जोड़ करके बता दोगे। अगर मैं सतयुग की तारीख बता दूंगा तो तुम तुरंत लिख करके भेज दोगे दिल्ली, और दिल्ली का भोपू बच जाएगा और तुम कहोगे कि ये मैं जानता हूँ। इसलिए बाबा जी रफा दफा हो जाएंगे और तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो बाबा जी इतने मूर्ख नहीं है। बाबा जी ने ऐसा कहा कि मैंने जो है कुछ बातें बताई है और कुछ बातें बचा करके और दबा करके रखी है, और समय पर वो काम होगा, समय पर वो बात बताऊंगा, समय पर वो तुमको देखने को मिलेगा। तो बाबा जी ने ये सब कुछ हमको बताया, एक भी बात छोड़ी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं आगे चल करके ऐसा खेल खेलूंगा, बच्चा तुम उस खेल में भ्रमित मत होना, मेरे खेल में तुम सबका हित है, अहित नहीं है। और मुझको देखना और अपने आप को देखना, और मेरे पीछे पीछे चलोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी यानी बाबा जी की, और इधर उधर देखोगे खाई खंडर में गिर जाओगे, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इधर उधर देखने का क्या मतलब, ये आप सोचो, ये हमारी बुद्धि की पहलवानी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि इधर उधर देखोगे और ऊंच कूद करोगे, छलांग मारोगे, उछल कूद करोगे तो गिर जाओगे, कट जाओगे, वहां पर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझको कहा हुआ है कि बच्चा तुम्हारे पीछे जो चलेगा उसकी जिम्मेदारी तो तुम ले लेना, और जो इधर उधर देखेगा उसकी जिम्मेदारी मत लेना। तो है बच्चों, आने वाले समय में तुम मुझको छोड़ना नहीं, और मेरे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। आने वाले समय में, भयंकर समय में, अगर परस्पर तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरी तरफ देख करके ध्यान भजन सुमिरन करते रहे, तो आने वाले खराब समय में हम परस्पर मिल करके उसको पार कर जाएंगे। लेकिन तुम अगर इधर उधर देखोगे, इधर उधर चले जाओगे तो गिर जाओगे, कट जाओगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर दूसरा गुरु महाराज ने सत्संग में ये समझाया, ये बहुत सी वचन वाणियाँ बता करके रखी है, लेकिन जैसे गुरु महाराज इशारे में बोलते रहे वैसे बताने वाले का भी काम है कि वो इशारे में बोलेगा, वो खोल करके नहीं बता सकता, क्योंकि ना वो पूरी बात जानता है, क्योंकि गुरु महाराज ने ही आधी बात बताई है। आधी बात इसलिए छुपाई है क्योंकि हम नकल कर लेते, इसलिए जो जो शब्द गुरु ने बताए हैं वही हम बताएंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और हम वो आधी बात जो बचा करके रखी है उसको नहीं खोलेंगे, ना हम जानते हैं ना खोलना चाहते हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी बताया कि बच्चा, पास रहने वाले महात्माओं का खून चूसते हैं, और दूर रहने वाले जो है गाय के बछड़े की तरह दूध पी करके चले जाते हैं। पास रहने वाले खाली रह जाएंगे और दूर रहने वाले लाभ में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। बाबा जी ने कहा कि महात्मा, उस्ताद शिष्य को सभी दाव सिखा देता है, लेकिन एक दाव बचा करके रखता है। ए बच्चों, गुरु महाराज ने कहा कि ए बच्चों, महात्मा अपने शिष्य को सभी दाव सिखा देता है, लेकिन एक दाव बचा करके रखता है। अगर वो भी दाव अगर शिष्य को सिखा दे तो शिष्य वही दाव महात्मा पर आजमाने लग जाए। इसीलिए एक दाव बचा करके गुरु महाराज ने रखा है। कोई ये भूल में न रहे कि गुरु महाराज ने सब कुछ बता दिया और गुरु महाराज का सारा वेद हमने जान लिया। गुरु महाराज ने कहा, विश्व की सारी CID तुम मेरे पीछे लगा दो तो भी मेरे मस्तक का हाल नहीं ले सकते। यानी कि गुरु महाराज ने खेल किया है, खेल खेल में हमारा जो है उद्धार कर रहे हैं, और खेल खेल में हमको जो है पार करने की योजना बना रहे हैं। जैसे आपने सुना और देखा, गुरु महाराज ने क्या क्या काम किया। आपको आदेश दिया कि भाई शरबत बना करके लोगों को पिलाओ, तो क्या खेल था। गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया कि अनेक जन्मों के तुम्हारा लेन देन था, तो तुमने शरबत में शक्कर दे दी, गुलाब जल दे दिया, थोड़ा धन दे दिया, तो कई लोगों ने आकर के वो पानी, वो जल पी लिया, शरबत पी लिया, तो तुम्हारी अदायगी हो गई। और ये कर्म प्रायश्चित अति मानव कुंभ भी लगाया, जिसमें बुला करके जो है हमारे कर्मों की सफाई करी गई। काफिले में बुला करके जो है सब घरों से रोटी मंगवाई गई। गुरु महाराज ने तो ये कहा कि मांसाहारी का घर का भोजन न करो, लेकिन काफिला जब निकाला तो उस काफिले में ये आदेश दिया प्रेमियों को कि सभी के घरों से रोटी लेकर के आना। यानी उस समय मुसलमान भाइयों के घर से भी रोटी लाई गई और वो भी खाई गई, यानी आदान प्रदान करवाया गया। अनेक तरह से खेल खेल में गुरु महाराज ने जो है हमारी जो है कर्मों की सफाई और धुलाई कर दी। तो हमारी कर्मों की सफाई और धुलाई तो हो रही है, और हमारा जो है अगला पड़ाव बन रहा है, यानी हम कक्षा 1 से दूसरी में और तीसरी में चौथी में भी जा रहे हैं।
लेकिन जो बेचारे भूले भटके हुए हैं उनको भी शाकाहारी बनाने का काम हमारे आपसे करवाया जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि जो कुछ नहीं जानते उनको जाकर के बता दो, केवल शाकाहारी हो जाओ। यानी आपको और हमको तो आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो कुछ नहीं जानते उनको शाकाहारी बना करके मनुष्य शरीर का अधिकारी बनाया जा रहा है। यानी कि सतयुग के समय में उनको मनुष्य शरीर का अधिकारी बनाया जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं के एक वचन का अगर पालन कर लो तो वो ऊपर बताते हैं कि देखो इस जीव ने मेरे कहना माना है, तुम इसको छोड़ दो, और इसकी जो माफ़ी करा देते हैं और उसके कर्मों की जो है बहुत बड़े से बड़े कर्मों को काट देते हैं। तो खेल खेल में गुरु महाराज सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको सारी बातों का समझते रहना है। सारी बातें मैं आपके सामने नहीं खोलूँगा, बहुत सी बातें हमारे पास लिखी पड़ी हुई है और अंकित है किस समय गुरु महाराज ने क्या क्या कहा। 1956 में कहा था कि आगे आने वाले समय में मैं खेल करूँगा। तो बहुत सी बातें बता करके रखी है, तो हमको आपको भ्रमित नहीं होना है। हमको आपको क्या है, गुरु महाराज ने नामदान दे करके रखा है, तो उसका जो है हमको ध्यान भजन सुमिरन, शाकाहारी प्रचार का आदेश, संगत में प्रेम भाईचारा और संगत में आपस में जो है सद्भावना बना करके रखी। कोई कुछ भी कहे, हमारे लिए सब गुरु भाई है, इधर से आ जाए उधर से आ जाए, कोई अपनी बात स्वार्थ की बात रखे तो सुन लो, लेकिन हमको एक उनको खिला दो पिला दो, कोई अपनी तरफ से सेवा होती है कर दो। लेकिन कोई ये कहे कि अपनी भाव भक्ति, अपना प्रेम, अपना लगाव, अपना विश्वास गुरु से हटाकर तीसरे पर लगा दो, तो ये जो है शिष्य का धर्म नहीं होता। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया है कि जैसी पतिव्रता स्त्री होती है उसका धर्म होता है कि जिसके नाम का उसने मंगलसूत्र गले में पहना है उसी का नाम का वो जो है आखिरी श्वास तक जो है मंगलसूत्र रहेगा। ये पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग में, इसी तरह शिष्य का धर्म होता है। शिष्य का धर्म क्या होता है? बने तो गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, और स्वामी औरों से बने ता बंदे पर धूर। यानी बनेगा, अगर कोई काम मेरा बनेगा तो मेरे गुरु से बनेगा। अब देखते हैं संगत में कि कई लोग जो इधर उधर चले जाते हैं, सोचते हैं कि चलो इनसे बन जाएगा, इनसे ध्यान भजन बन जाएगा, और घर में अगर बीमारी है तो ये ठीक कर देंगे, अगर घर में बच्चे का अगर नौकरी नहीं लग रही तो ये ठीक कर देंगे। बंधे हम गुरु से हैं। महापुरुषों ने तो ये कहा है कि खाए खसम का और गीत गाए यार का। ये भक्तों के लिए कहा गया है कि खाए खसम का, यानी दया तो प्रभु की गुरु की है और गीत हम दूसरे का गा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? भक्ति पथ से हम विचलित हो जाते हैं। जैसे पतिव्रता अगर दूसरे पुरुष की तरफ देखे तो उसका पतिव्रता धर्म समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरह भक्त सत्संगी अगर अपने गुरु के अलावा दूसरे की तरफ देखे और दूसरे के पास झोली फैलाए तो समझ लो उसका भक्ति पथ समाप्त हो गया। उसका जो है वो अधिकार गुरु पर नहीं रहा और वो दया गुरु की उस पर काम नहीं करेगी। इसलिए बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। यानी बनेगा तो ये आशा रखो कि मेरे गुरु से ही बनेगा, और बिगड़ेगा तो पूरा बिगड़ जाए तो भी चलेगा। अगर दूसरे से बनता है तो ऐसा भगत उस पर धूल डालता है, धूल कहता है कि ऐसा नहीं चाहिए। अगर कोई अगर ये कहता है कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी नौकरी लगा देता हूँ, आशीर्वाद दे देता हूँ, तुम्हारा ध्यान भजन नहीं बनता वो बना देता हूँ, तो प्रेमी और भगत कहता है कि ऐसी बात पर मैं धूल डालता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। सत्संग में क्या सुनाया जाता था मथुरा में? सत्संग में ये सुनाया जाता था कि शिष्य जो है नाव में जा रहा है, नाव डावाडोल हो रही है और शिष्य जो है पुकार रहा है कि गुरु महाराज बचाओ। तो ऊपर से हाथ आया भगवान का, कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं तुमको बचा लूंगा। लेकिन शिष्य कह रहा है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है। भगवान का खुदा का हाथ चला गया। फिर दूसरा हाथ आता है दादा गुरु का और उसी शिष्य को पकड़ाता है कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, शर्मत तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझको बचा लूंगा। शर्मत साहब कहते हैं कि आप कौन? वह हाथ कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ, मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ, मैं तुमको बचा लूंगा। शर्मत साहब कहते हैं मैंने भी आपको नहीं देखा, आपका सम्मान है, आपको प्रणाम है, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं और मैं आपको हाथ पकड़ा नहीं सकता हूँ। तो वो भी हाथ चला गया और बहुत देर बाद जो है नाव डुलने लग गई, हिलने लग गई, और थोड़ी देर बाद जो है नाव जो है किनारे लग गई। नाव किनारे लग गई और वैसे ही जब नाव से उतरे तो सामने देखते हैं कि गुरु महाराज मौजूद, वहाँ पर गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं। तो शर्मत साहब अपने गुरु को कहते हैं कि गुरु महाराज आप आ गए, बहुत सारे हाथ आए लेकिन मैंने उनको पकड़ाया नहीं, मुझे तो लगा कि मैं नाव में जो है डूब जाऊंगा, समुद्र में मर ही जाऊंगा। तो गुरु ने कहा कि तुमने मेरे विश्वास पर रहे इसलिए तुम्हारी नाव किनारे लग गई, तुम मेरे विश्वास पर रहे इसलिए तुम्हारी नाव किनारे लग गई। तो ये गुरु महाराज ने सिखाया और यही हमारे गुरु भाई सत्संग में हमेशा बताते रहे कि ये हमारी भक्ति भाव होना चाहिए। लेकिन जैसे 2012 बीता, न जाने क्या हो गया कि लोगों ने फिर अलग अलग बातें सुनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमको बातों को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही, ये सब आपको समझना है। इसलिए हमारा प्रेम प्यार, हमारी भक्ति विश्वास किस पर? गुरु पर। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि चौथा यज्ञ मैं रचाऊंगा और सबसे पूछूंगा कि जो जो वादे मैंने किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए। तो गुरु महाराज पर अविश्वास होना ही इधर उधर जाना है।
अगर आप इधर उधर हम जाए लेकिन प्रेम गुरु से रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे गुरु भाई है, लेकिन प्रेम गुरु से कटना नहीं चाहिए, गुरु से हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। बस यही आप सभी से निवेदन और प्रार्थना है।